हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक वर्चुअल लाइफ। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे प्रीवियस वीडियो में बहुत प्यार दिया, सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच मेरे दिल से। और जो आज का जो वीडियो है वो टॉपिक ये है कि हाउ टू चेंज। आपका जो आपने जो टाइटल सर्च किया होगा उसके बारे में आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू चेंज एंड हाउ टू मैनेज द शेड्यूल एंड टाइम फॉर 10th स्टूडेंट। ये जो टॉपिक मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ऑफ कि बहुत से बच्चे जो है वो पैंडेमिक की वजह से, ये महामारी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे घर पे। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है ताकि वो डिप्रेस नहीं रहे, वो उनका एजुकेशन प्रॉपर तरीके से चले। मेरे हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली डिजिटलाइज होना चाहिए, वो डिजिटल में प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि जो बच्चे जो घर पे है आगे इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, वो कहीं से भी बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है बिकॉज ऑफ कि जो अभी 10वीं 12वीं जिनका भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ये जो साल है आपका, इसमें यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। यस, आपको मेहनत से लगन से पढ़ाई करनी है ताकि जो है वो आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा बन सके, अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स मिलेंगे आपको और आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा ब्राइट होगा। तो मैंने कुछ टॉपिक्स इंप्लीमेंट किए हैं, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। वो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट्स देकर आप एग्जैक्टली आप वैसे शेड्यूल बना सकते हो और अकॉर्डिंग टू योर टाइम मैनेजमेंट आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो स्टडी शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडीज़ के लिए आप कोई भी स्टडीज़ के लिए जाते हो तो उसमें आपका जो स्टडी शेड्यूल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको आगे लेके जाने के लिए। तो मैंने कुछ 6 पॉइंट्स बनाए हैं मेरे स्टडी शेड्यूल्स पे जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो किए थे। मुझे उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला क्योंकि जब मैं 9th में था तो मेरा परसेंटेज ऑलमोस्ट 45-47 था, लेकिन मेरे टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा परसेंटेज 70+ था। ओके, सो नाउ दिस इज़ कैसे ये बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए। तो टाइम मैनेजमेंट आपको हर एक चीज़ में काम आएगा, तो उसके लिए आपको बनाना है शेड्यूल। सो मेरे जो फर्स्ट पॉइंट है गाइज, आप ध्यान से सुनिए, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है टाइम टेबल। क्रिएट टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप स्कूल जाते हैं आपके बुक्स लेकर, आपका जो टाइम टेबल होता है अकॉर्डिंग टू दैट आपको एग्जैक्टली वैसे आपको टाइम टेबल घर पे भी बनाना है ताकि आप उसको स्टडी के लिए आपको आसान हो जाए, आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं हो। पॉइंट नंबर 2 ये है आपका एंटरटेनमेंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी स्पेशली ये टाइम पे। तो मेरा पेरेंट्स से यही बोलना है कि आपके बच्चों पे आप ध्यान दीजिए, आप उनको स्ट्रेस में मत आने दीजिए ताकि वो उनको एंटरटेनमेंट का एक पीरियड बना दीजिए, टाइम बना दीजिए वो शेड्यूल में, ताकि वो अपना एंटरटेनमेंट जो भी XYZ वो क्राफ्टिंग करना चाहते हैं या आर्ट करना चाहते हैं या पेंटिंग करना चाहते हैं या कार्टून देखना चाहते हैं, XYZ जो आप बोल सकते हैं कि जो उनके लायक जो एंटरटेनमेंट है वो आप उनको अवेलेबल करा के दीजिए ताकि वो स्ट्रेस में नहीं आए और पढ़ाई के साथ साथ वो एंटरटेनमेंट भी हो ताकि वो जो उनका जो दिन है वो काफ़ी अच्छे से गुजरे। ठीक है, और आते हैं पॉइंट नंबर 3, वो है प्रैक्टिस। ओके, सो प्रैक्टिस हम लास्ट में लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस 3rd पॉइंट पे इसलिए लिया है मैंने क्योंकि बहुत से जो बच्चे होते हैं 10वीं के, उनको मैथ्स और साइंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। तो स्पेशली उनको ये करना है कि उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा उनको उस पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस उनको जो भी वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चंस को उनको वापस से सॉल्व करना है, उन पर प्रैक्टिस करना है, उसी की जैसे एक और क्वेश्चंस लेके उन पर सॉल्व करना है उसको। और जो मैथ्स होता है वो एक्चुअली बनता है पे, अगर आपका लॉजिकल क्लियर है तो आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो आपके अच्छे चांसेस है आगे बढ़ने के, और मैथ्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सेकेंड में आता है साइंस जो सब्जेक्ट है उसके जो डायग्राम होते हैं स्पेशली आप उसके बेस पे आप उसको याद कर सकते हो। तो आप ट्राई कीजिए कि आप डायग्राम को देख के आप याद करने की कोशिश कीजिए। जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं आंसर्स है आप उनको मोस्टली ट्राई कीजिए कि आपको वो जल्द से जल्द याद हो जाए। और उसका ये फार्मूला है कि आपको लिख के याद करना है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो देखते हैं एक बार याद करते हैं उसके बाद में फिर उनको दोबारा याद करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इसको आप लिख लीजिए, कहीं पे लिख के याद कीजिए ताकि आपको वो इजी हो जाए एग्जाम्स में भी लिखने के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस जो आप कभी ध्यान देना कि आप किसी भी एक वर्ड को आप बार बार देखोगे तो वो वर्ड याद हो जाता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि आप जब लिख के प्रैक्टिस करके आप उसको लिखोगे और उस तरह से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में लिखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, वर्ड काफ़ी अच्छी तरीके से याद होते हैं।
और बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि वो बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के डर जाते हैं कि वो बड़े क्वेश्चंस का आंसर का वो किस तरह से उसको लिखेंगे। तो मेरा ये बोलना है कि आप बच्चों छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप जो बड़े क्वेश्चंस आप उनको पहले पढ़ लीजिए ताकि आपके जो छोटे क्वेश्चंस है वो उसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपको एवरीडे करना है, एवरीडे आपका शेड्यूल आपको बनाना है और शेड्यूल के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करना है। स्पेशली पेरेंट्स को भी मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपने बच्चों पे ज़्यादा लोड मत डालिए। पॉइंट नंबर 4, वर्कलोड। तो वर्कलोड दैट मीन्स आई मीन टू से कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पे ज़्यादा वर्कलोड न दें, ना तो बच्चे ज़्यादा वर्कलोड ले पढ़ाई के लिए ताकि उनको आगे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, वो ज़्यादा स्ट्रेस में आए, ज़्यादा प्रॉब्लम में आए, क्योंकि घर में रह के पढ़ाई करना है और घर में रह के पढ़ाई करने के साथ साथ आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप खेल नहीं सकते, आप बच्चों के साथ जा नहीं सकते। तो उसमें थोड़ा सा जो बच्चे जो मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को ये देखना है कि उनके बच्चों को किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा वर्कलोड मत दीजिए, घर के काम उस पर ज़्यादा मत दीजिए पढ़ाई के टाइम पे। पॉइंट नंबर 5, सब्जेक्ट शॉर्टिंग। किसी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना होता है, तो सब्जेक्ट शॉर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा लास्ट में पढ़ना है। तो जो आप जो टाइम टेबल बनाएंगे उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा, ज़्यादा उसमें आपको परेशानी होती है पढ़ने में, वो सब्जेक्ट को आप सबसे ऊपर रखें, ताकि जो नीचे वाले सब्जेक्ट है उनमें आपको क्योंकि आप जिस तरह से आप अपना शेड्यूल बनाओगे आपका इंटरेस्ट आपका बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है जो हार्ड है वो ज़्यादा जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है उसको आपको टॉप पे रखना है। मुझे पता है कि सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है मैथ्स एंड साइंस, आई नो, क्योंकि जितने भी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको सिर्फ पढ़ने होते हैं, लिखने होते हैं, उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैथ्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकली करना होता है, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। और जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको सिर्फ पढ़ना होता है और उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको याद करना है। पेरेंट्स को मेरा ये सजेशन है, आप अपने बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म दीजिए, यूट्यूब दीजिए, ताकि यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स के, साइंस के। आप जाइए, आप पढ़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए और आप टाइम आपका वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, ताकि ये साल है यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपको आगे कितनी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप जितना भी पढ़ते हैं एक दिन में आपको वो शाम को सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको वो याद है या नहीं। ठीक है, ये रहा पॉइंट नंबर 6, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका मेमोरी भी शार्प होगा और इससे आपको चीज़ों को याद करने का जो मेमोरी है वो काफ़ी बढ़ेगी, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मेरा ये सजेशन है कि आप गेम वगैरह है वो पजल्स वाले ज़्यादा ट्राई कीजिए, ताकि आपका जो मेंटली काफ़ी अच्छे हो जाए। बहुत से बच्चे होते हैं आप जो वीडियो देखकर सीखते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई देखकर सीखते हैं, बहुत से होते हैं जो पढ़ के सीखते हैं, बहुत से होते हैं जो लिख कर सीखते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो पजल्स के थ्रू सॉल्व कर जिस चीज़ में वो अच्छे हैं। सो प्लीज़ लेट देम गो कि वो उस वे में जाके पढ़ाई करें, या तो वीडियो देखकर पढ़ाई करें या तो लिखकर पढ़ाई करें, क्योंकि हर एक बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो आप अपने बच्चों को पहचानिए कि वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं 9th में था तो वो टाइम पे ये सारी चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट किया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शब बखैर।